हेलो ऑलोफियो। तो जो अभी हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हर कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है, राइट। और कंपनीज को जो फाइनेंस की नीड होती है तो उसको कैसे पूरा कर सकती है, या तो इक्विटी से पैसा इशू करके, ठीक है, या फिर डिबेंचर से पैसा इशू करके। और हम सभी को पता है कि इक्विटी से जब भी हम पैसा कुछ इशू करते हैं तो हम उसमें डिविडेंड पे करते हैं जो कि फिक्स नहीं होता है। बट डिबेंचर से जब भी कोई पैसा इशू करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। कंपनीज को क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पैसे चाहिए, जैसे हमने फाइनेंस इशू करा, किसी भी मेथड से अगर हम फाइनेंस इशू करेंगे, राइट, चाहे इक्विटी से करें चाहे डिबेंचर से करें, उस फाइनेंस को हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और क्या कोई भी कंपनी अपने पैसा लेकर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेगी जहाँ से कुछ प्रॉफिट ना आए, जहाँ से कोई रिटर्न ना आए? नहीं ना। हर कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि वहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलेगा। हाँ, कुछ लॉस का केस हो सकता है कि रिटर्न ना मिले, लॉस हो जाए कंपनी को, एक अलग केस है। बट जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या सोचकर करेंगे कि हमें रिटर्न मिलेगा उससे, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं और वहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो हम इस रिटर्न को, जो हमें रिटर्न मिला है, जो हमें रिटर्न गेन हुआ है, इस रिटर्न को अपने फिक्स्ड वाले अमाउंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमने पैसा डिबेंचर से लिया होगा तो, राइट, हम अपनी रिटर्न को फिक्स्ड वाले अमाउंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमारा रिटर्न जो है ग्रेटर आता है, हमारा रिटर्न कैसा आया, ग्रेटर आया, और हमें इंटरेस्ट कैसा पे करना है, उससे कम पे करना है जो हमारा रिटर्न आया, तो इस चीज को ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर। तो हम देखते हैं कि देखिए, अगर आप पैसा इशू कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, यूज ऑफ डेप्ट टू एक्वायर एडिशनल एसेट, कोई भी एसेट लेने के लिए आप डेप्ट से पैसा ले रहे हैं, डेप्ट का यूज कर रहे हैं, तो आउटकम कुछ भी आ सकता है। या तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट के जो हमने इंटरेस्ट पे करना है उसके बराबर आ सकता है, या फिर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट से जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उससे कम आ सकता है, या फिर हमारा रिटर्न ज़्यादा आ सकता है। क्लियर है। तो ये तीन आउटकम होते हैं अगर हम डेप्ट से क्या लेते हैं, पैसा इशू करते हैं तो अब इन तीनों ही केस में क्या होगा, इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल आया, तो हम कंपनी को क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर कि हम जो है इक्विटी को यूज़ करें। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि डेप्ट ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो डेप्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, रिटर्न तो हमारा कम ही आ रहा है। इसमें हम क्या सजेस्ट करेंगे कि हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कम होगा, जो हमारा रिटर्न आएगा उससे ज़्यादा। तो इसी वाली सिचुएशन को जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज, इसी वाली सिचुएशन को ही बोलते हैं दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अब है क्या। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, फाइनेंशियल, फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोसेस इन विच डेप्ट प्रोड्यूसेस गेन। डेप्ट से हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, क्योंकि इन दोनों वाली सिचुएशन को तो हम बोल ही नहीं रहे ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सिर्फ इस सिचुएशन को बोल रहे हैं। तो हमारा यहाँ से हम डेप्ट को इशू करने से क्या हुआ है, हमें गेन हुआ है। तो इन विच डेप्ट प्रोड्यूसेस गेन, किसके लिए गेन हुआ है, फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको। कैसे हुआ है उनको, देखिए, मान लीजिए आपने डेप्ट से पैसे इशू करे थे ₹10 लाख, ठीक है। आपने ये कहीं पर इन्वेस्ट करे, एसेट्स में इन्वेस्ट करे, और उस एसेट से जो आपको रिटर्न आया है वो आया है आपको 5 लाख रुपीज़ का, राइट। 15 लाख का हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा आया है 15 लाख रुपीज़ का रिटर्न। और हमारे को जो डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट पे हमें करना है डेप्ट के 10 लाख, और इंटरेस्ट पे करना है एज्यूम कर लीजिए 3 लाख, राइट। तो टोटल भी देखें तो हमें सिर्फ 13 लाख पे करनी है। 10 लाख का जो डेप्ट है, 3 लाख उस पर इंटरेस्ट, बट हमारा रिटर्न कितना आया है, 15 लाख। तो जो हमारा ये 2 लाख रुपीज़ का क्या हुआ है, गेन हुआ है, वो किसको जाएगा, ये गेन
ये गेन जाएगा जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर हुई? इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है कि एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज़ तो डेप्ट का कर रहे हैं और वहाँ से जो गेन आ रहा है उसको हम शेयर होल्डर्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस टर्म इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।